हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस ट्रेनर। आज हम पढ़ेंगे मलार की पाठ्य पुस्तक में पार्ट 11, जिसमें चैप्टर का नेम है चेतक की वीरता। तो आज की वीडियो में हम चेतक की वीरता के प्रश्न उत्तर करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे भी। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की भी वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हो और पढ़ भी सकते हो। चेतक की वीरता, इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में जाके पहले चैप्टर को समझो, फिर उसके बाद आप प्रश्न उत्तर देखना, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है, अगर आप चैप्टर अच्छे से समझे हुए हो तो आपको प्रश्न उत्तर करने में आसानी हो जाती है, कोई कठिनाई वगैरह नहीं होती है, क्योंकि उस क्वेश्चन के आंसर आप खुद दे सकते हो। तो इसलिए पहले चैप्टर को अच्छे से समझो, फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर करो, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है पाठ से, मेरी समझ से। अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। का नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, चेतक शत्रुओं की सेना पर किस प्रकार टूट पड़ता था। चेतक जो शस्त्रों की सेना थी, वो किस प्रकार टूट पड़ता था। तो देखते हैं ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था। सेकंड ऑप्शन, चेतक शत्रु की सेना को चारों ओर से घेरकर उस पर टूट पड़ता था। थर्ड, चेतक हाथियों के दल के सामने बादल के रूप में शत्रु की सेना पर टूट पड़ता था। फोर्थ, चेतक नदी के उफान के सामने शत्रु की सेना पर टूट पड़ता था। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है। फर्स्ट, चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, लेकर सवार उड़ जाता था। इस पंक्ति में सवार शब्द किसके लिए आया है। तो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, चेतक, महाराणा प्रताप, कवि या शत्रु। तो किसके लिए आया है ये शब्द। महाराणा प्रताप के लिए, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन, अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो देखते हैं। फर्स्ट उत्तर, चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था, है। इस उत्तर का चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि कविता में चेतक की तुलना बादल से की गई है, जो शत्रु की सेना पर वज्रपात बिजली की तरह टूट पड़ता है। तो वज्रपात का मतलब बिजली की तरह टूट पड़ता है। यह वाक्यांश चेतक की शक्ति और उसकी आक्रमण शैली को दर्शाता है, ठीक है। सेकंड, लेकर सवार उड़ जाता था। पंक्ति में सवार शब्द महाराणा प्रताप के लिए प्रयोग हुआ है क्योंकि कविता में चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े के रूप में वर्णित है और यह वाक्यांश उनकी फुर्ती और वीरता को दर्शाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे दे रखा है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर विचार कीजिए। तो आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो दे रखी है नीचे पंक्तियां। निर्भीक गया, सॉरी,
निर्भीक गया वह ढलों में, सरपट दौड़ा करवालों में। तो क्या है, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। तो इसका उत्तर क्या है, वह निडर होकर युद्ध के समय में भयानक भालों और तलवारों से सुसज्जित सेनाओं के बीच में जाकर उन पर प्रहार करता और नहरों नालों आदि को पार करता हुआ बहुत तेज गति से बाधाओं में फंसने के बाद भी वह निकल जाता था। ठीक है। सेकंड, भाला गिर गया, गिरा निसंग है टापों से खन गया अंग। तो इसका उत्तर क्या है, घोड़े की टापों से दुश्मन पूरी तरीके से घायल हो गए, उनके भाले और तरकस सभी जमीन पर पड़े थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है मिलकर करें मिलान। तो कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही भावार्थ से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दे रखे हैं पंक्तियां और ये हैं भावार्थ, तो इनके मिलान करने हैं हमें। फर्स्ट है, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया, हवा को पाला था। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है, ये वाला। हवा से भी तेज दौड़ने वाला चेतक ऐसे दौड़ लगा रहा था मानो हवा और चेतक में प्रतियोगिता हो रही हो। मतलब इतनी तेजी से, बहुत ही तेजी से दौड़ लगा रहा था मानो कि हवा और चेतक में प्रतियोगिता हो रही हो। ठीक है, तो फर्स्ट का ये सेकंड ऑप्शन है। सेकंड, वह दौड़ रहा अरी मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है, थर्ड वाला। शत्रुओं के सिर के ऊपर से होता हुआ एक जोर से दूसरे जोर पर ऐसे दौड़ता जैसे आसमान में दौड़ रहा हो। ठीक है। तीसरा है, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है, फोर्थ। चेतक की फुर्ती ऐसी कि लगाम के थोड़ा सा हिलते ही सरपट हवा में उड़ने लगता था। ठीक है। फोर्थ है, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है, फिफ्थ। वह राणा की पूरी निगाह मुड़ने से पहले ही उस ओर मुड़ जाता, अर्थात वह उनका भाव समझ जाता था। ठीक है। फिफ्थ है, विकराल वृष में बादल सा अरी की सेना पर गहर गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है, फर्स्ट वाला। ये हो गया, ऐसे मिटल गया तो ऐसे कर देना। ठीक है। शत्रु की सेना पर भयानक ब्रश में बादल बनकर टूट पड़ता और शत्रुओं का नाश करता था। तो इसका ये वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब है शीर्षक। यह कविता हल्दी घाटी शीर्षक काव्य कृति का एक अंश है। यहाँ इसका शीर्षक चेतक की वीरता दिया गया है। आप इसे क्या शीर्षक देना चाहेंगे और क्यों? तो हम जो भी हम शीर्षक देना चाहेंगे, जैसे कि चेतक की वीरता दिया गया है, तो हम कुछ भी शीर्षक देना चाहेंगे, क्यों देना चाहेंगे, तो वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको उत्तर। अरिहंत चेतक, क्योंकि हम क्या देना चाहेंगे, अरिहंत चेतक, क्योंकि बताते हैं इसका कारण, क्योंकि वह पलक झपकते ही शत्रुओं को मार देता था। ठीक है, अरिहंत चेतक हमने इसलिए रखा क्योंकि पलक झपकते ही वो शत्रुओं को मार देता था। ठीक है, अब करेंगे हम कविता की रचना। तो देखते हैं, चेतक बन गया निराला था, पड़ गया
हवा को पाला था, राणा प्रताप का कौड़ा था या आसमान पर घोड़ा था। तो आप एक बार अच्छे से पढ़ना। चेतक बन गया निराला था, पड़ गया हवा को पाला था, राणा प्रताप का कौड़ा था या आसमान का घोड़ा था। तो इसका देखते हैं उत्तर क्या है। दे रखा है रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए, ये शब्द बोलने लिखने में थोड़े मिलते जुलते हैं। इस तरह की तुकांत शैली प्रायः कविता में आती है, कभी कभी कविता अतुकांत भी होती है। इस कविता में आए तुकांत शब्दों की सूची बनाइए। तो देखते हैं इसका उत्तर। इस कविता में तुकांत शब्दों की सूची इस प्रकार है। तो फर्स्ट दे रखा है उड़ मुड़, चालो भालो, ढालो करवा लो, यहाँ वहां जहां कहां, लहर ठहर निसंग, अंग दंग रंग। तो ये तुकांत शब्द दे रखे हैं, ठीक है। आप अपनी कॉपी में भी अच्छे से कर सकते हो और मैम को ही दिखा सकते हो अगर आपको गलत लग रहे हैं। ये बिल्कुल सही है, तो आप पेपर के लिए इसे रेडी कर सकते हो, याद कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। अब है शब्द के भीतर शब्द, या आसमान का घोड़ा था। आसमान शब्द के भीतर कौन कौन से शब्द छिपे हैं? आसमान ये जो शब्द है इसके भीतर कौन कौन से शब्द छिपे हैं? आस, समान, मान, सम, आन, नस आदि। अब इसी प्रकार कविता में से कोई 5 शब्द चुनकर उनके भीतर के शब्द खोजिए। इसी प्रकार हमें कविता में से 5 शब्द चुनने हैं और उनके भीतर के शब्द हमें खोजने हैं, ठीक है। तो कविता में लिए गए 5 शब्दों के भीतर छिपे शब्द निम्नलिखित हैं। फर्स्ट चौकड़ी, हमने फर्स्ट क्या शब्द लिया? चौकड़ी। तो हमने उसके भीतर के शब्द, चौकड़ी के भीतर के शब्द हैं कड़ी, चौक, चौड़ी, ठीक है। सेकंड है सवार, सर, रस, वार। थर्ड है दिखलाया, दिख, दिया, लाया। फोर्थ है बादल, दल, बाद, बाल। इसमें 5 शब्द हो रहे थे, मैंने फोर्थ लिए हैं। तो आप इसी तरह कविता में से एक और ले सकते हैं और आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखते हैं आगे, देखते हैं। ये हमने कर लिया। अब है ये पाठ से आगे आपकी बात, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। तो हवा से लगाम हिली और घोड़ा भाग चला। कविता को प्रभावशाली बनाने में इस तरह के प्रयोग काम आते हैं। कविता में आए ऐसे प्रयोग खोजकर परस्पर बातचीत करें। तो ऐसे ही हमें कविता में से प्रयोग खोजकर ऐसे ही परस्पर में बातचीत करनी है, ठीक है। सेकंड दे रखा है क्वेश्चन, कहीं भी किसी भी तरह का युद्ध नहीं होना चाहिए, इस पर आपस में बात कीजिए। तो इस पर हमें आपस में बात करके बताना है। तो देखते हैं हम इनके उत्तर क्या दे रखे हैं। उत्तर पहले है ये फर्स्ट का उत्तर देखते हैं। हवा से लगाम हिली और घोड़ा भाग चला। इस प्रकार के प्रभावशाली प्रयोग कविता को जीवंत बनाते हैं। क्या बनाते? जीवंत बनाते हैं, ठीक है। सेकंड, कहीं भी किसी भी तरह का युद्ध नहीं होना चाहिए, इस पर आपस में बात कीजिए। तो देखते हैं इसको उत्तर। इस विचार पर चर्चा करते हुए शांति और अहिंसा के महत्व पर बल दिया जा सकता है। युद्ध से सिर्फ विनाश होता है। युद्ध से क्या होता है? सिर्फ विनाश होता है और मानवता की हानि होती है। युद्ध हमें हमें करना नहीं चाहिए। बिन फालतू के युद्ध करें क्यों भाई? हर कहीं पर लड़ाई क्यों करें? क्योंकि वो हमारे लिए क्या होता है? विनाश होता है, मानवता की भी हानि होती है, ठीक है। अब दे रखे हैं समानार्थी शब्द। कुछ शब्द समान अर्थ वाले होते हैं, जैसे है, अश्व और घोड़ा। इन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द कहते हैं। यहाँ पर दिए गए शब्दों से
उस शब्द पर घेरा बनाइए जो समानार्थी शब्द हो, समानार्थी हो। ठीक है, तो ये शब्द दे रखे हैं, हमें उन पर घेरा बनाना है, जैसे कि हमें ऐसे सर्कल करना है जो समानार्थी हो। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट में कौन कौन से हैं। अनल है, फर्स्ट में क्या है, अनल है, और सेकंड में तुरंग, थर्ड में क्या है, नवचर, फोर्थ में नाद, और फिफ्थ में ढाल। तो ये समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे दे रखा है आज की पहेली, तो ये पहेली दे रखी है, बूझो तो जाने। तो ये पढ़ते हैं, चलिए। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक सम्मान, दिन में जागता रात में सोता, यही मेरी पहचान। तो क्या है, 3 अक्षर का है मेरा नाम, उल्टा सीधा एक सम्मान, ठीक है, दिन में जागता रात में सोता, यही मेरी पहचान। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? आप इस पहेली को अच्छे से पढ़ोगे ना, समझोगे, तो आप खुद दे सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? नयन। क्या है? नयन। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। एक पक्षी ऐसा अलबेला, बिना पंख उड़ रहा अकेला, बांध गले में लंबी डोर, पकड़ रहा अंबर का जोर। तो क्या है? एक पक्षी ऐसा अलबेला, बिना पंख उड़ रहा अकेला, बांध गले में लंबी डोर, पकड़ रहा अंबर का जोर। तो इसका क्या आंसर हो सकता है? सोचो सोचो, क्योंकि पहेलियां करने में बहुत अच्छा लगता है ना, तो हर चैप्टर में पहेली वगैरह आई है, तो करने में बहुत ही अच्छा लगा था ना। तो ऐसे आप कर कर देखना पहले, फिर उसके बाद इनके उत्तर देखना। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है? पतंग। क्या है? पतंग। अब है, रात में हूं दिन में नहीं, दिए के नीचे हूं ऊपर नहीं। रात में है दिन में नहीं है, लेकिन दिए के नीचे और ऊपर नहीं है। बोलो बोलो मैं हूं कौन, तो बताओ वो है कौन? तो इसका आंसर है परछाई। क्या है? परछाई। रात में है दिन में नहीं है, और दिए के नीचे है लेकिन उसके ऊपर नहीं है, तो क्या है? परछाई। ठीक है, अब है, मुझ में समाया फूल, फूल और मिठाई, मुझ में समाया फल है, ये फूल बोल दिया तो उसके लिए सॉरी, फल। मुझ में समाया फल, फूल और मिठाई, सबके मुंह में आया पानी मेरे भाई। तो इसका आंसर क्या है? गुलाब जामुन। सबके मुंह में पानी आता है ना, तो क्या है इसका आंसर? गुलाब जामुन। सबको पसंद होंगे ये तो। अब है, सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, शहर है पर घर नहीं, समंदर है पर पानी नहीं। क्या है? सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, शहर है पर घर नहीं, समंदर है पर पानी नहीं। तो बताओ इसका आंसर क्या है? नक्शा। क्या है? नक्शा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दे रखा है, खोजबीन के लिए महाराणा प्रताप कौन थे, उनके बारे में इंटरनेट या पुस्तकालय से जानकारी प्राप्त करें और लिखिए। तो महाराणा प्रताप कौन थे, इनके बारे में आप इंटरनेट, पुस्तकालय, इन सब के बारे में मतलब आप जानकारी प्राप्त करना है और लिखनी है। ये आंसर आपको स्वयं करना है। ठीक है, इस कविता में चेतक एक घोड़ा है, पशु पक्षियों पर आधारित 5 रचनाओं को खोजिए और अपनी कक्षा की दीवार पत्रिका पर लगाइए। तो देखते हैं इसकी 5 रचनाएं हैं। नीलकंठ, गौरा, गिल्लू, वह चिड़िया जो चालाक लोमड़ी। ठीक है, तो ये चैप्टर यही खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ो, तो मतलब ये ज्यादा लॉन्ग चैप्टर नहीं है, तो आपको समझ में भी आएगा, पहेली करने में भी आपको मजा आएगा। तो आप अच्छे से पढ़ो और लिखो भी। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।